चलिए मेरे दोस्तों, सीए इंटर के मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। हम क्या कर रहे हैं सर? आज हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, जॉइंट कॉस्ट और जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में से। आओ, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा सन मून लिमिटेड प्रोड्यूस। यही सर क्वेश्चन हमारी बुक में भी दे रखा है। आइए जरा हम अपनी बुक में से पढ़ते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है लिखना। यहाँ पे पढ़ो जरा। कह रहा है कि सन और मून यानी कि सूरज और चांद लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल द फॉलोइंग प्रोडक्ट। कितने हैं सर? ए बी सी डी ई, कुल मिला के 5 प्रोडक्ट बेच रहा है। 1 2 3 4 5 यूनिट बन रहे हैं। 2,30,000, 25,000, 20,000 और 75,000। सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट यानी कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बिक जाएगा 17 रुपए, 13 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए और 14 रुपए का। फिर कह रहे हैं सेलिंग प्राइस आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि इसका मतलब सर स्प्लिट ऑफ के बाद तो बिक सकता है, लेकिन अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग करें तो महंगा बिक जाएगा। 25, 17, 12 ये नहीं बिकेगा। सर मतलब क्या हुआ? डी की अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग करूंगा तो बिकेगा नहीं? नहीं, इसका मतलब यह है कि डी की आगे फर्दर प्रोसेसिंग हो ही नहीं सकती। ये बिकेगा कब? ये बिकेगा सर एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बिकेगा। इसकी कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी। फिर ई बता रहा है कि 20 रुपए का। उसके बाद कह रहा है, आगे पढ़िए, कह रहा है कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट लगेगी, मतलब ये हो गई सर मेरी जॉइंट कॉस्ट 35,90,000, और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यानी कि ये भी मेरे जॉइंट कॉस्ट हैं, 5,47,000 रुपए के लग जाएंगे, विच आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द प्रोडक्ट। यानी कि अब ये आपको जॉइंट कॉस्ट के अपोर्शनमेंट की बात कर रहा है। कैसे अपोर्शन करेंगे सर? 7 मेथड थे, उसमें से बता रहा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे बांट देना है। अब मुझे ये बताइए जरा सोच के, कह रहा है कि मुझे ये बताइए जरा कि ये जॉइंट कॉस्ट तो मेरी बढ़ जाएगी, इनमें से ए बी सी डी ई में से कौन सा मेरा मेन प्रोडक्ट मतलब जॉइंट प्रोडक्ट है और कौन सा मेरा बाय प्रोडक्ट है? मुझे बताइए। सर देखिए यहाँ पे ना, ये डी जो है फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा, इसका मतलब ये बाय प्रोडक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसमें आपकी जॉइंट कॉस्ट बटेगी, जिस जिस प्रोडक्ट में आपकी जॉइंट कॉस्ट बटेगी, वो सारे के सारे ही आपके मेन प्रोडक्ट या जॉइंट प्रोडक्ट होंगे। और वैसे भी देखो जरा, इसका सेलिंग प्राइस क्या इसके बराबर ही आ रहा है भाई? अगर ये 10 रुपए है और ये 8 का है, लेकिन फर्दर प्रोसेस होके भी 12 का बिक रहा है, तो सर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये सारे के सारे ही क्या है? मेरे जॉइंट प्रोडक्ट, या मैं कहूं ये ही मेरे क्या है सर? मेन प्रोडक्ट्स। हालांकि इसने क्वेश्चन में ऐसे कोई बात नहीं करी है, इसने तो ये कहा कि जो भी आपकी जॉइंट कॉस्ट होगी, ठीक है, क्या कह रहा है वो समझो। वो कह रहा है जो भी आपकी जॉइंट कॉस्ट है वो कैसे बट जाएगी सर? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे बट जाएगी। अब मुझे बताइए ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलती है, अभी देखेंगे। फिर कह रहा था फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है ए बी सी ई की, वो दे रखी है 12.5 लाख, 1.5 लाख 50,000, 1.5 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट जो दे रखी है वो दे रखी है 4,73,000 रुपए की। अच्छा भाई, फिक्स कॉस्ट भी दे दी इसने। फिर कह रहा है प्रिपेयर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कमिंग ईयर, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट फॉर द कंपनी अज्यूमिंग दैट नन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स आर टू बी फर्दर प्रोसेस्ड। मतलब वो कह रहा है कि मान के चलते हैं आगे चल के, यानी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही हम बेच देंगे, तो मुझे क्या बना के चलना है सर? इनकम शीट बना के, स्टेटमेंट। यानी कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट बनाता हूं ए बी सी डी, उसको मैं आगे फर्दर प्रोसेस करे बिना ही बेच देता हूं, तो फिर मेरी क्या इनकम आएगी? दूसरे में ये पूछेगा भाई फर्दर प्रोसेस करके बेचे तो क्या इनकम आएगी? हाँ, देखिए जरा, कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ इनकम फोरकास्ट अज्यूमिंग ए बी सी ई। डी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डी फर्दर प्रोसेस होगा ही नहीं, वो तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बट जाएगा। आर टू बी प्रोसेस्ड फर्दर, कह रहा है ये तो हम आगे भी प्रोसेस करेंगे। मुझे बताओ, समझ आया? चल, तो अगर मैं इसका चार्ट बनाना चाहूं तो सर सबसे पहले तो लिख लो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? ये क्वेश्चन नंबर है 2, ICAI, जो हमारा प्यारा मॉड्यूल है उसका क्वेश्चन नंबर 2, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का। सबसे पहले तो मैं इसका अगर आपको फोटो बना के दिखाऊं तो सर कुछ ऐसा हो रहा है इसमें।
कि यहां से सर हमारी प्रोडक्शन शुरू हुई, आगे चल के क्या आ गया सर, ये आ गया मेरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सर ये बनाना है एग्जाम में, बना लेना ज्यादा बेटर है, थोड़ा सा समझने में इजी हो जाता है। फिर सर यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट निकले सर, एक निकला ए, एक निकला बी, सी, डी और ई। ठीक है, ए की फर्दर प्रोसेसिंग होगी, बी की होगी, सी की होगी, ई की होगी, डी की आगे कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी। ये आ गया सर पॉइंट ऑफ सेपरेशन या स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब वो कह रहा है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भी बिक सकते हैं और आगे फर्दर प्रोसेस होके भी बिक सकते हैं। अच्छा, पहले तो इसने जॉइंट कॉस्ट भी दे रखी है। कौन कौन सी जॉइंट कॉस्ट दे रखी है सर, इसने एक तो मटेरियल दे रखा था, एक तो इसने दे रखा था सर हमारा मटेरियल। मुझे बताओ कितने का दे रखा था सर मटेरियल, 35,90,000 का। और क्या दे रखा था सर इसमें, अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी थी 5,47,000। तो कुल मिला के मेरी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी हो गई सर, 41,37,000, 41,37,000। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर है ना एक सर फिक्स कॉस्ट भी दे रखी थी सर, अगर आप देखो तो फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी थी, 4,73,000, 4,73,000। क्या ये ज्वाइंट कॉस्ट है या नहीं है, क्या ये ज्वाइंट कॉस्ट है या नहीं है, मुझे बताओ। नहीं सर ये जॉइंट कॉस्ट नहीं है, ये जॉइंट कॉस्ट नहीं है, ये फिक्स कॉस्ट दे रखी है। इसका मतलब सर ये जो खर्चे होंगे ना, ये मेरे एडमिन वाले हो सकते हैं। यानी कि सर इनको बनाने का, इनको जॉइंट कॉस्ट वो सब तो अलग है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अलग है। ये फिक्स कॉस्ट है, मतलब ये एडमिन के सैलरी वैलरी ये सब जाती होगी। इसका मतलब इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो सर इसका क्या करेंगे भाई, मुझे इनकम निकालनी है तो सारी कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट भी माइनस करनी पड़ेगी। ये इसका रोल है और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा तो सर इनकम कैसे निकालें, चलो बनाओ जरा स्टेटमेंट ऑफ इनकम। पॉइंट नंबर ए जो उसने मांगा है हमसे, स्टेटमेंट ऑफ इनकम। मुझे बताओ कैसे निकालेंगे सर, सिंपल है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट बता दो कौन कौन से है, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी और एक है ई। ठीक है, अच्छा एक चीज और लिख दो यहाँ पे, सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी कि कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रही, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही हमने बेच दिया है। तो करना क्या है सर, देखो इनकम निकालने के लिए आपको सेल में से क्या माइनस करनी पड़ेगी, कॉस्ट। तो सबसे पहले तो सर हम बात करते हैं इसके सेल्स की। क्या मुझे सेल वैल्यू गिवन है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, बिल्कुल सर। इसके यूनिट कितने कितने हैं जरा चेक कर लो सर, यूनिट दे रखे हैं 2 लाख, और ये 2 लाख कितने का बिका सर, 17 रुपए का। बी बताओ जरा, बी है सर 30,000, बी कितने का बिका सर, बी बिका 13 रुपए का। सी बताओ सर, सी कितने का है सर, सी है 2 लाख यूनिट, और सॉरी 25,000 यूनिट है, सी है 25,000 यूनिट। और सी जो बिक रहा है, सी बिक रहा है सर 8 रुपए का। डी, डी है सर कितने हमारे, 2 लाख यूनिट, और डी बिक रहा है कितने रुपए का सर, 10 रुपए का। ई बताओ जरा, ई एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कितने यूनिट है सर, वही 75,000 यूनिट है, जो कि ये बिक जाएगा कितने का, 14 रुपए का। अब मल्टीप्लाई करके बता दो कितना हो गया सर, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया 17, ये हो गया 34 लाख। सर ये एग्जाम में ऐसे जैसे आपने ब्रैकेट में माइनस करा है, ये जो दिखाया है मल्टीप्लाई, क्या ये दिखाना पड़ेगा, नहीं। आपको एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करिए कि भाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 17, सीधा लिख दिया 34 लाख। 13 मल्टीप्लाई बाय 30 कितने हो गए सर, 33,90,000, और ये हो गया सर 2 लाख। ये हो गया सर कितना हमारा, 20,000 यूनिट है ये। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ये 20,000 यूनिट है इंटू 10 रुपए, ये हो गया सर 2 लाख। और 75,000 इंटू 14, ये हो गया सर 10,40,000। ठीक है,
अब मुझे इसमें से क्या माइनस करना है सर? सबसे पहले मुझे इसमें से माइनस करनी है ज्वाइंट कॉस्ट। तो ज्वाइंट कॉस्ट सबसे पहले तो मुझे क्या करनी पड़ेगी सर? सिंपल है, सबसे पहले ज्वाइंट कॉस्ट को सर ए बी सी डी ई में बांटो, फिर यहां पे लिख के माइनस करके क्या निकाल लो? प्रॉफिट। बताओ समझ आया? तो वर्किंग नोट नंबर वन में सबसे पहले ए बी सी डी को क्या करूंगा सर? बांटूंगा। मैं क्या करूंगा? बताओ मैं क्या करूंगा? ये ए बी सी डी जो है इसको मैं बांटूंगा, मतलब ज्वाइंट कॉस्ट बांटूंगा इसमें। आओ चलो वर्किंग नोट नंबर वन पे आते हैं। लिखो अपोर्शनमेंट या स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेथड क्या है? टोटल 7 मेथड थे, इसने कौन सा मेथड दिया है सर? इसने जो मेथड दिया है वो इसने कहा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मुझे बताओ समझ आया? चलो क्या करना है सर? कुछ नहीं, सिंपल है। सबसे पहले प्रोडक्ट लिख दो, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं सर? प्रोडक्ट है ए, थोड़ी जगह छोड़ के लिखना, बी सी डी ई। मुझे बताओ अब मुझे क्या लेना है सर? मुझे रेशो के लिए चाहिए एनआरवी। क्या क्वेश्चन में एनआरवी गिवन है? चेक करें सर, एनआरवी गिवन है या नहीं है? सर चेक करो, क्वेश्चन में तो सर सेलिंग प्राइस गिवन है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। तो क्या यही सेलिंग प्राइस, मेरी बात सुनो मैं क्या कह रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए, क्या ये सेलिंग प्राइस मेरा एनआरवी हो जाएगा? बताओ हाँ या ना। नहीं सर, ये आपका एनआरवी नहीं होगा, क्योंकि एनआरवी कैसे निकलता था सर? नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारी निकलती थी। याद करो मैंने आपको बताया था कि आपको यहां पे एक सेलिंग प्राइस गिवन है, आपको यहां की यानी कि पॉइंट ऑफ सेपरेशन या फिर स्प्लिट ऑफ पॉइंट का क्या निकालना है? ये वैल्यू निकालनी है कितने का बिक सकता है, उसको एनआरवी कहते थे। ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब जरा समझो, मुझे यहां से यहां की तो क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस। तो पीछे जाने के लिए जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होती थी वो क्या करना पड़ता था सर? माइनस करना पड़ता था। तो मैं क्या करूंगा सर? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटाता था, क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है। इसमें से क्या माइनस करता था फिर सर? मैं इसमें से माइनस करता था वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, हाँ वो गिवन है। तो यानी सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस कर दूंगा? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। बताओ समझ आया या नहीं आया? कौन सा सेलिंग प्राइस सर? सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये ऐसे निकलेगा सर, मतलब हाँ। अभी आप देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, फिर आप लिखना। सबसे पहले सर मुझे एनआरवी नहीं मिली, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे पहले चाहिए सेल्स वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मुझे सेल वैल्यू चाहिए आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब मुझे बताओ जरा यूनिट कितने हैं सर? यूनिट तो वही रहेंगे, यूनिट वही रहेंगे, क्या बदल जाएगा सर? प्राइस बदल जाएगा। ए बताओ कितने यूनिट है सर? ए है 2 लाख यूनिट। और मुझे बताओ स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद कितने का बिकेगा ये? 25 का। बी बताओ जरा, बी कितने है सर? वही 30,000 यूनिट है, लेकिन ये 17 का बिकेगा। सी बताओ सर, सी जो है वो 25,000 यूनिट है और सी बिकेगा कितने का? 12 रुपए का। डी तो उतने का ही बिकेगा, यानी जितने का था, डी में कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं है। तो डी तो सर वही आ जाएगा 20,000 यूनिट 10 रुपए। और ई बताओ सर, ई 75,000 यूनिट, ये बिकेगा कितने का? 20 रुपए का। ये मैंने क्या लिया सर? मैंने यूनिट लिए, क्योंकि यूनिट चेंज नहीं हो रहे हैं। बात समझो, यूनिट तो उतने के उतने ही हैं। चेंज क्या हो रहा है सर? सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो मुझे बताओ जरा कितना कितना ये आ गया सर? 2 लाख मल्टीप्लाई हो गया 50 लाख रुपए। फिर ये कितना हो गया सर? ये हो जाएगा हमारा 5,10,000। ये हो जाएगा सर हमारा 3 लाख।
ये हो जाएगा सर 2 लाख और ये 15 लाख। ठीक है, ठीक है सर, लिख लो। अब क्या करना है सर, अब लिखो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। मुझे बताइए जरा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी कितनी दे रखी है सर? यहां दे रखी है 1,25,000। 1,25,000 है या चेंज है कुछ? सर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो दे रखी थी सर 12,50 है, 12,50। अच्छा 12,50,000 है, तो एक जीरो और आ गया। बी की बताओ सर, बी की थी 1,50,000 रुपए। सी में बताओ कितनी थी सर? सी में थी 50,000। डी की तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी नहीं, ई की होगी सर 1,50,000। तो अब मुझे बैक जाना है, मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए कब? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब उससे पीछे आओ, उससे पीछे आने का मतलब क्या है सर? इस सेलिंग प्राइस में से, इस सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस कर दूंगा? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो मुझे क्या मिल जाएगा सर? मुझे मिल जाएगा एनआरवी। तो ये एनआरवी कैसे निकला सर? अगर मैं इसको लिखता हूं ए, इसको लिखता हूं बी, तो ये हो जाएगा सर मेरा ए माइनस बी। ठीक है, मुझे बताओ जरा कितना कितना आएगा? 50,00,000 माइनस 12,50,000, ये होगा सर 37,50,000। और ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा मेरा 3,60,000। ये तो सर कितना हो जाएगा? ये हो गया सर 30,000 नहीं था, 3,00,000 था। एक जीरो सर और लगाओ यहाँ पे। 3,00,000 माइनस 50,000 बचेंगे सर 2,50,000। और ये तो होगा सर आपका 2,00,000, क्योंकि कुछ माइनस नहीं होगा इसमें से। और ये हो जाएगा सर आपका 13,50,000। ये आपका क्या आ जाएगा सर? टोटल कितना आ गया सर? टोटल लगा लो जरा। टोटल आ जाएगा सर ये 59,10,000। क्या आपको एनआरवी मिल गई? हाँ, अब एनआरवी में क्या करेंगे सर? जॉइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे सर? जॉइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट। आइए, कैसे बांटना है सर? बड़ा सिंपल है, रेशियो में बांट दो, बात खत्म। सर सबसे पहले मेरी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी थी? पहले तो ज्वाइंट कॉस्ट की बात करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2 में पहले तो मैं टोटल ज्वाइंट कॉस्ट निकालता हूं। सर टोटल ज्वाइंट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो एक तो था मेरा मटेरियल। मुझे बताइए जरा मटेरियल कितना था सर? मटेरियल था 39,00,000, सॉरी 35,90,000। और क्या था सर? और था मेरी अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कितनी है सर अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? 4,47,000। टोटल 5,00,000, 4,00,000 बोल दिया तुमने, 5,47,000। टोटल हो गया सर 41,37,000। ये लो, ये आ गई सर मेरी ज्वाइंट कॉस्ट। अब इस ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दो। आओ सर, कैसे बांटेंगे सर? वही है, मेरी रेशियो कितनी आई? ये एनआरवी की रेशियो में 41,37,000। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी थी सर? ज्वाइंट कॉस्ट थी 35,90,000। और आओ चलो बांट देते हैं। 41,37,000 यानी 41,37,000, 41,37,000, 41,37,000, 41,37,000, यहाँ पे भी 41,37,000 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड कितना सर? इसका टोटल, एनआरवी का टोटल 59,10,000, 59,10,000, 59,10,000, 59,10,000, 59,10,000। ठीक है, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी एनआरवी है 37,50,000। दूसरा तो सर 3,60,000।
2,50,000, 2,00,000 और 13,50,000। तो ये हो गया सर 41,37,000 डिवाइडेड बाय 59,10,000 0.7 मल्टीप्लाई बाय 37,50,000, ये हो गया सर 26,25,000। फिर मेमोरी रिकॉल मल्टीप्लाई बाय 3,60,000, ये हो गया सर 2,52,000। फिर मेमोरी रिकॉल मल्टीप्लाई बाय 2,50,000, ये हो गया सर 1,75,000। फिर मेमोरी रिकॉल मल्टीप्लाई बाय 2,00,000 डिवाइड, और ये हो गया सर 1,40,000। 13,50,000, ये हो गया सर 9,45,000। ठीक है, क्या मुझे ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट मिल गया? हाँ सर, ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट मिल गया। इसको अब मैं यहां लिख सकता हूं। कितना आ गया सर? ये आ गया 26,25,000। उसके बाद 2,52,000, फिर 2,00,000, 1,75,000, फिर 1,40,000 और 9,45,000। ठीक है, अब निकाल लो जरा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? ये सेल है, ये ज्वाइंट कॉस्ट है, ए माइनस बी कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका प्रॉफिट। तो जरा करो जरा, 34,00,000, 34,00,000 माइनस 26,25,000, ये आ गया सर हमारा 7,75,000। फिर 3,00,000 में से ये माइनस करोगे तो ये आएगा सर 1,38,000। फिर तो ये सीधा सीधा आ जाएगा सर 25,000, 60,000 और 1,05,000। इनका टोटल लगाओ जरा, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा, या मैं कह सकता हूं ये, हाँ मेरा ग्रॉस कितना आ गया सर? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 11,03,000 का। सर ये ग्रॉस क्यों लिखा? क्योंकि इसमें से फिक्स कॉस्ट अभी माइनस करनी है। समझ आया आपको? जो फिक्स कॉस्ट दे रखी थी ना, वो फिक्स कॉस्ट अब माइनस हो गई। मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट कितने की है सर? फिक्स कॉस्ट थी 4,73,000 की। तो ये आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। कितना आ गया सर नेट प्रॉफिट? 6,30,000। लो, ये हमें काम इस क्वेश्चन में करना था। अभी पार्ट ए कंप्लीट हुआ है, पार्ट बी भी करना है। मुझे बताओ समझ आया? यानी कुछ नहीं करना सर, एनआरवी निकालनी है। बस उसने क्या दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए? सर कंफ्यूज करने के लिए उसने यहां पे सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो ये मेरे किसी काम का नहीं है फॉर एलोकेटिंग माय ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, तो ज्वाइंट एनआरवी निकालूंगा कैसे सर? वही आपको उल्टाना पड़ेगा। आपको सेलिंग प्राइस है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, उसमें से माइनस करना पड़ेगा सबसे पहले तो प्रॉफिट परसेंटेज, लेकिन प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फिर हम माइनस क्या करते थे सर? हम माइनस करते थे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, हाँ ये गिवन है। फिर माइनस करते थे इसमें क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो सिर्फ क्या गिवन था? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन थी, वो मैंने माइनस करा तो क्या आ गया सर? एनआरवी। फिर एनआरवी रेशो में मैंने ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दिया। फिर मैंने सेल में से, मतलब सेलिंग प्राइस में से ज्वाइंट कॉस्ट को माइनस करा तो मेरा आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन के अंदर अलग से क्या दे रखा था सर? फिक्स कॉस्ट दे रखा था, तो मैंने वो फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दिया। तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया सर 6,30,000 रुपए का। मुझे बताओ क्या आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, अब अगले वाले में क्या करना है सर? पहले वाले में मैंने क्या कहा? पहले वाले में मैंने कहा कि हम बेच देंगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही, यानी यही सेल कर देंगे सीधा सीधा। पॉइंट नंबर बी में कह रहा है कि आगे फर्दर प्रोसेसिंग करके फिर बेचोगे, तो क्या इनकम स्टेटमेंट बनेगी? मुझे बताओ क्या चेंज आया? सर देखो चेंज बड़ा सिंपल है। अगर आप इस ही टाइम पे बेच देते हो, कब? पॉइंट ऑफ सेपरेशन या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच देते हो, तो आपकी सीधी सीधी ये वाली कॉस्ट लगी जो आपने बांट दी। लेकिन अगर आप फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच रहे हो,
तो आपकी ये कॉस्ट यानी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और लगी। तो अब आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे सर? बिल्कुल सिंपल, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करोगे यूनिट से, सेल वैल्यू आ जाएगी, उसमें जॉइंट कॉस्ट को माइनस करोगे जैसे अभी करा, ठीक है। फिर सर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी माइनस करनी पड़ेगी, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट जैसे हमने अभी माइनस करा वैसे ही माइनस करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा सर? नेट प्रॉफिट। मुझे बताओ समझ आया? तो यानी अब इस वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर बी में अगर मैं बनाऊं स्टेटमेंट ऑफ इनकम, सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचा, तो मुझे बताओ कितने कितने प्रोडक्ट हैं मेरे? सर मेरे प्रोडक्ट हैं ए, बी, सी, डी और ई। कितने प्रोडक्ट हैं सर? ए बी सी डी ई। मुझे बताओ बात समझ आई? फिर क्या करना है सर? सेल वैल्यू। अब मुझे बताओ सेल वैल्यू क्या लेनी है? ध्यान से, सेल वैल्यू लेनी है आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, क्योंकि उसने आपको बताया है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचा है, तो यूनिट विल रिमेन द सेम। और वैसे अगर आप देखो तो मैं निकाल चुका था यहाँ पे, ये देखो ये रहा 50 लाख, 5 लाख, 10,000, ये मैं निकाल चुका हूं। तो लिख दो 50 लाख, 5,10,000, 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। मुझे बताओ अब इसमें से क्या माइनस करना है? सर यहां से मुझे माइनस करना है ज्वाइंट कॉस्ट। अब बताओ ज्वाइंट कॉस्ट कैसे निकलेगी? सर बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने यहाँ ज्वाइंट कॉस्ट निकाली थी, देखो ये रहा, ये वाली यही आएगी, क्योंकि एनआरवी तो वही रहेगी सर। अगर आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचो तो भी एनआरवी वही है, आप आगे चल के बेचो तो भी एनआरवी तो वही रहेगी। तो मतलब ये भी आप निकाल चुके हो, ए बी सी डी ई। तो ज्वाइंट कॉस्ट कितनी कितनी आई थी मेरी, मुझे बता दो सर। ज्वाइंट कॉस्ट आई थी 26,25,000, फिर 2 लाख, सॉरी 2 लाख कितना था, 52,000, 2,52,000, फिर 1,75,000, फिर 1,40,000 और लास्ट 9,45,000 ज्वाइंट कॉस्ट आ गई। अब और क्या है सर? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्योंकि एक यही पॉइंट नया आएगा। मुझे बताओ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी आई थी सर? 12,50,000, 1.5 लाख, 50,000, जीरो, 1.5 लाख। क्या निकालना है सर? प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर देखो, आपका सेल वैल्यू है ए, जॉइंट कॉस्ट है बी और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है सी, तो आप कह दो ए माइनस बी माइनस सी। बताओ जरा, 50 लाख माइनस 26,25,000 माइनस 12,50,000, तो आ गया सर प्रॉफिट हमारा 11,25,000। लिख दो 11,25,000। ऐसे ही बी का 5,10,000 माइनस 2,50,000 माइनस 1.5 लाख, ये आ जाएगा सर 1,08,000, और ये आ जाएगा सर हमारा 75,000, ये तो रहेगा सर वही 60,000, और ये 4,05,000। टोटल लगा लो जरा, टोटल कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट? सर टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरा 17,73,000 रुपए का। इसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे सर? फिक्स कॉस्ट। बताओ जरा फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? फिक्स कॉस्ट है 4,73,000, तो ये आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। कितना आ गया सर नेट प्रॉफिट? 13 लाख। ठीक है।
बताओ समझ आया? अच्छा, चेक कर लो जरा पहले कितना प्रॉफिट था। सर पहले प्रॉफिट था हमारा ये रहा 6,30,000 का, अब प्रॉफिट हो गया 13 लाख का, लगभग डबल हो गया। तो ज्यादा बेटर किसमें है? सर ज्यादा बेटर है फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचो। ठीक है, हालांकि ये उसने पूछा नहीं है, फिर भी पूछेगा तो हम बता सकते हैं। ठीक है, बताओ समझ आया? चल, मिलता हूं मैं अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मिलता हूं आपसे, ठीक है।